मुख्यमंत्री के लिए सब बराबर है, वहाँ जाकर के आंसू पीड़ित परिवार को क्यों नहीं पहुँचा गया? आप आर्थिक मदद तक नहीं पहुंचाए हैं उधर, पैसा भी मिले, मुआवजा भी मिले, नौकरी भी मिले। धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को, हाँ, नेता प्रतिपक्ष को, कि वो जा करके उधर 5-5 लाख दे करके आए। और जो अपराधी है, अपराधी को सख्त सजा मिले, मृत्यु दंड की सजा मिले, मैं ये मांग करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले के मोहम्मदपुर गांव में क्या कुछ हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक परिवार के 5 व्यक्तियों की किस तरीके से होली के त्यौहार के दिन निर्मम तरीके से गोली मार के हत्या कर दी गई। सत्ताधारी दल की ओर से कहा जा रहा है कि यह हृदय विदारक घटना है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लवली आनंद जी हैं, आनंद मोहन की धर्मपत्नी भी हैं। आज आनंद मोहन जी की कमी कितनी खल रही है, खास करके मधुबनी नरसंहार के बाद, जो कि आप लोग कह रहे हैं? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से है कि आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन से निकले और संघर्ष के प्रतीक माने जाते, और वो पूरी लड़ाई को दम खम के साथ लड़ते थे बाहर जब थे। लेकिन आज जब वो अंदर हैं, वो साजिश के शिकार बनाए गए हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि जिस घटना में वो थे नहीं, उस घटना की सजा वो 14 साल पूरा कर चुके हैं अभी तक। लेकिन वो बाहर थे तो लोगों का ये था कि जब वो दम खम से पूरा लड़ाई लड़ते थे, कोई भी बात जो होता था, जब अन्याय होता था, अत्याचार, तो पूरा दमखम से लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज हमारे साथ आनंद मोहन जी का जो ये है संगठन, उनको चाहने वाले फ्रेंड्स ऑफ आनंद उतना ही ज़्यादा मुस्तैदी के साथ खड़ा है, राजद के साथ फ्रेंड्स ऑफ आनंद। और जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है वहाँ पर वो लोग कड़े से जवाब देने के लिए मधुबनी कांड को लेकर क्या कहेंगे, कितनी निंदा कर रही है? क्योंकि अब तक सरकार कह रही है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। अब बताइए, ये 5-5 लोगों की निर्मम हत्या, ये नरसंहार है, ये जघन्य हत्या है। और इस पर सरकार का इस तरह का वक्तव्य, क्या सरकार चाहती थी इस तरह की घटना होती? क्या सरकार चाहती तो क्या इस तरह जो चारों तरफ हो रहा है, ये हत्या का सिलसिला बंद नहीं होता? आपकी कहीं मधुबनी में इतनी ज़्यादा घटना हो रही है, फिर आपको देखिए कल भभुआ में भी हुआ है, लोग को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, कहीं पर शिवहर में हुआ, चाकू से हत्या हो रही। किसी पर अगर कार्रवाई होती, अगर पुलिस का खौफ रहता, वर्दी का खौफ रहती, इस तरह का घटना होती क्या? अपराधियों का बिल्कुल मनोबल आज बढ़ा हुआ है और वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है, इसीलिए ये मनोबल। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। जो अपराधी पकड़ा जाता है वो किस सेना का होता है, आप तमाम लोग जानते हैं। 1000 प्रूफ है, वो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक संरक्षण है, वो बजरंग दल का वो साथ था। और फोटो के साथ आपने देखा कि किस तरह से संरक्षण प्राप्त है, और जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। इतना कुछ अगर होता तो 50 लाख मुआवजे की बात करी है कि प्रति परिवार को, हाँ, पैसा भी मिले, मुआवजा भी मिले, नौकरी भी मिले। और जो अपराधी है, अपराधी को सख्त सजा मिले, मृत्यु दंड की सजा मिले, मैं ये मांग करती हूँ। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हमें लगेगा कि लोगों का विश्वास थोड़ा बढ़ेगा निश्चित रूप से, और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाए। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि महिलाएं मोर्चा संभालेगी 29 अप्रैल से। बांका में, ये आपको पटना और जहाँ जहाँ भी हुआ है, शिवहर है, उधर आपको मधुबनी है, सब जगह खिलाफ सब उतरेंगे। हाँ, सब हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी होगी, आंदोलन होगा। कुल मिलाकर लवली आनंद हमारे साथ थी, आनंद मोहन की पत्नी है, पूर्व सांसद है, आरजेडी की वरिष्ठ नेता है, और साफ साफ कह रही हैं कि अगर अब सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, उनको मुआवजा नहीं मिला, उन्हें नौकरी नहीं मिली, और दोषियों को पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए सब बराबर है, वहाँ जाकर के आंसू पीड़ित परिवार को क्यों नहीं पहुंचा गया? अभी तक क्यों नहीं मुख्यमंत्री गए हैं आंसू पोंछने? क्यों कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में हुआ? क्या वर्चस्व की लड़ाई में तो 2 तरफ से ना होता है, 2 तरफ से आपको गोलीबारी चलती है, तो आप निहत्थे को मारे जा रहे हैं। जो देश की रक्षा करने के लिए आया, जो उसमें से जवान था, उसकी निर्मम हत्या, जो होली मना रहा है उसको खून की होली कराया जा रहा है। देखिए, आप तमाम लोग जान रहे हैं। चेतन आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हो चुके हैं। क्या होता है, इंसाफ अब तक नहीं मिला है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उधर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब सत्ताधारी पक्ष को या फिर हमारे जो सीएम साहब हैं उनको उतना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी, अभी तक इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप आर्थिक मदद तक नहीं पहुंचाए हैं उधर। हाँ, उस परिवार को कोई मतलब मेन फेस जो है पार्टी का, चाहे सीएम साहब हो या अन्य कोई ऐसे बड़े मंत्री हो, वो लोग उधर गए नहीं है। और साथ ही साथ तो ये भी बात आई है उधर कि सुशील मोदी जी जो उस जगह से बहुत पास जा करके उधर नहीं गए, ये कहते हुए कि हम उधर नहीं जा सकते, या फिर जो भी वो बहाना मार दिया।
तो ये सारी बातें तो दिखाई दे रही हैं कि इन लोग का क्या मनसा है, क्या इन लोग की नियत है और क्या इन लोग का क्या नहीं, सरकार कह रही है कि हमने कार्रवाई तो किया ना भाई, हम तो मदद कर ही रहे हैं। कार्रवाई तब तक नहीं हम मानते हैं कि हुई है जब तक उस व्यक्ति मतलब जो दोषी है उनको सजा जब तक नहीं मिलती है, तब तक हम नहीं मानते कि कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पूरे केस को अभी तक वही लोग हैंडल कर रहे हैं जिसके साथ उस व्यक्ति का आपको फोटो था। अब ये देखिए कौन है ये डीएसपी साहब के साथ के कौन दिखाई दे रहा है आपको? अब डीएसपी साहब जो उसी केस में लगे हुए हैं, आपको लगता है निष्पक्ष जांच होगा? नहीं, आर्थिक मदद आप लोगों ने की तो क्या इसको लेकर आप हाइप लेना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आगे वाली जो मतलब ये जो पूरा परिवार है उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो उसके क्या कहते हैं अर्निंग मेंबर थे उनको मार दिया गया। अब भाई आप ये बताइए कि आर्थिक सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर हमारे पार्टी ने हम तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को, हाँ नेता प्रतिपक्ष को, कि वो जा करके उधर 5-5 लाख दे करके आए। हाँ सत्ताधारी पक्ष क्या कर रहा है? क्यों अभी तक सोया हुआ है? इतना बड़ा घटना हो गया, उसको क्या कहते हैं थोड़ा भी इन लोगों को ये नहीं आता है कि मतलब परिवार को कुछ मदद होनी चाहिए। आनंद जी, ये कहा जा रहा है, हम आपसे पूछेंगे कि आपके स्वजातीय लोग थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको दुख हो रहा है। हम ये कहते हैं कि कभी भी जात पात और धर्म मजहब में हम लोग नहीं बांटते हैं, यही लोग का काम है। यही लोग कौन लोग? आपको पता है बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है? आपको पता है कि नीतीश जी अगर मतलब हरनौत में होता या फिर कहीं कुछ हादसा हो जाता तो प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाता उनके लिए। नहीं, वो तो और कई बार डीजीपी से बातचीत की है फोन। हम ये कह रहे हैं अभी तक हरनौत या फिर कहीं होता ना तो अभी तक निर्णय ले लिया जाता, अभी अरेस्टिंग हो जाता, स्पीडी ट्रायल हो जाता। लेकिन आगे जो है केस में हुई है नहीं, इसमें तो अरेस्टिंग ना हुई है। अभी उसका जो भी आयो बनेगा, जो भी उसका मतलब केस बनाएगा, केस बनाने वाले तो अभी तक वही लोग हैं जो उसके चहीते लोग हैं, प्रवीण झा के चहीते लोग हैं। कि इंसाफ अंत तक नहीं मिलेगा? हम ये कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और सरकार को इसको लेकर के सोचना चाहिए कि उसके जो चहीते लोग हैं प्रवीण झा के, उन लोगों को उधर से आप पहले हटाइए। हम तो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच कराइए। कुल मिलाकर चितानंद हमारे साथ है, साफ उन्होंने कह दिया है कि भले ही कितने भी लाख सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे, अभी तक भरोसा नहीं है, क्योंकि जिन पर शक है उन्हीं को जांच करने का जिम्मा मिला है। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को मिल गई दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी। आप लाइव से देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के लिए सब बराबर है, वहाँ जाकर के आंसू पीड़ित परिवार को क्यों नहीं पहुँचा गया? आप आर्थिक मदद तक नहीं पहुंचाए हैं उधर, पैसा भी मिले, मुआवजा भी मिले, नौकरी भी मिले। धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को, हाँ नेता प्रतिपक्ष को, कि वो जा करके उधर 5-5 लाख दे करके आए। और जो अपराधी है, अपराधी को सख्त सजा मिले, मृत्युदंड की सजा मिले, मैं ये मांग करती हूँ।